मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। क्या सूद के पैसे लेने का गुनाह होगा? एक हिंदू का सवाल। ये करम इंडिया से कोई हिंदू हैं, इन्होंने सवाल पूछा है। मैं ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एक एजेंसी में काम करता हूँ या कंपनी में काम करता हूँ। मैं हिंदू हूँ, मेरी सैलरी बैंक अकाउंट में आती है और इसमें हर 3 या 6 महीने पर कुछ ना कुछ सूद लग जाता है। वो पैसा मैं गरीबों को दे देता हूँ, कभी स्कूल में कभी मदरसे में। क्या ये भी हराम होगा और इसकी भी मुझे सज़ा मिलेगी? सवाल तो हिंदू ने किया है, लेकिन कुरान मजीद ने जहाँ गैर मुस्लिमों को अक़ीदे के मामले में ख़िताब किया है, आमाल के मामले में भी ख़िताब किया है। कुरान मजीद में जगह जगह जो अहले जहन्नम की अल्लाह ने अलामत बयान किए हैं, जहाँ ये बयान की है कि ये लोग शिर्क किया करते थे, वहाँ ये भी बयान किया है कि ये नमाज़ नहीं पढ़ते थे, ये ज़कात नहीं देते थे। हालांकि नमाज़ और ज़कात तो खालिसतन मुसलमानों का शिआर है। तो इन कुरानी आयात की रोशनी में उलमा ने लिखा है कि गैर मुस्लिमों से आमाल के बारे में भी सवाल होगा अक़ीदे के साथ साथ। हाँ, वो आमाल पर अगर आ जाएँ तो अमल कबूल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक इस्लाम कबूल नहीं करते। तो कोई भी गैर मुस्लिम अगर जिसका अक़ीदा शिरकिया है वो इस्लाम कबूल नहीं करते, तो जहाँ उनको इस शिरक का गुनाह मिलेगा वहाँ बदआमालियों का गुनाह भी मिलेगा। लिहाजा अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा है जो सूद भी खाता हो और शिरक भी करता हो, और एक गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो यानी शिरक करता है मगर वो सूद नहीं खाता, तो दोनों के दर्जात में क़यामत के दिन फ़र्क होगा। इसलिए कि कुरान मजीद से और अहादीस से हमें ये बात पता चलती है कि गैर मुस्लिमों के भी सज़ा के मुख्तलिफ़ दर्जात होंगे। जो जराइम का इर्तिकाब करेंगे उनकी सज़ा ज़्यादा होगी, जो जराइम का इर्तिकाब नहीं करेंगे उनकी सज़ा कम होगी। तो इसलिए अगरचे आप हिंदू हैं तो सबसे पहले मैं आपको दावत दूंगा कि आप खालिस तौहीद की तरफ आएँ। पत्थर से बने हुए बुत हैं जो हम अपने हाथ से बनाते हैं, उनकी इबादत करना ये बिल्कुल अक़ल के ख़िलाफ़ है और ये किसी को भी क़यामत के दिन अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकते। तो आप पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएँ और साथ साथ आप अगर सूद से बच रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ भी इंशाअल्लाह आपकी फ़ायदे का सबब बनेगी और बसा औक़ात गैर मुस्लिम की नेकी उसके मज़हब की तब्दीली का ज़रिया बन जाती है। हदीस में आता है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इस्लाम कबूल करने। फिर उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि या रसूलुल्लाह, मैंने ज़माने जाहिलियत में 100 लड़कियों को ज़िंदा दफन होने से बचाया है। उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि मैं कहीं जा रहा था तो मुझे आवाज़ आई, मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा था, तो औरत जो है ना वो अपने बच्चे को बचाने की फ़िक्र में थी, बेटी को बच्ची जनी थी उसने, और बाप की कोशिश ये थी कि वो उसको ज़िंदा दफन कर दे। तो मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा तुम ये चाहते हो ना कि ये बच्ची तुम्हारी नज़र से दूर हो जाए? बाप से मैंने कहा, तो उसने कहा हाँ। तो कहा ये मुझे बेच दो, तुम्हारी नज़र से मैं हमेशा के लिए दूर कर दूंगा, इसको ज़िंदा दफन ना करो। तो वो कहते हैं इस तरह मैंने 100 लड़कियों को ज़िंदा दफन होने से बचाया है। तो या रसूल अल्लाह, ये कुफ्र की हालत में मैंने ये नेकी की थी, तो क्या इसका क़यामत के दिन मुझे सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसी नेकी की वजह से अल्लाह ने तुम्हें इस्लाम की तौफ़ीक़ दी है। तो इससे मालूम हुआ कि आप कोई भी नेकी करें, सूद से बचना भी एक नेकी है, तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपको इस्लाम की भी तौफ़ीक़ देंगे। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद।